अरे जान लो जान लो देश हमारा जान लो जान लो की वोटिंग कैसे आंखों से पहचान लो जान लो देश हमारा जान लो देश में होगी वोटिंग कैसे आंखों से पहचान लो जान लो देश हमारा जान लो देश में होगी वोटिंग कैसे आंखों से पहचान लो। विक्रम भैया जिंदाबाद, विक्रम भैया जिंदाबाद। वोट दो विक्रम भैया को वोट दो, वोट दो विक्रम भैया को वोट दो। नमस्कार गांव वालों, मैं आपका विक्रम भाई। आगामी इलेक्शन में मैं आपके गांव से एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूं और आपसे अनुरोध, आपसे मैं कुछ वादे करता हूं। जैसे मैं आपको बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क निर्माण और अगर आपकी कोई और अन्य समस्या है जो आपकी निजी भी हो तो मेरे साथ आए हुए आप व्यक्तियों को भी लिखवा सकते हैं और हम आपके साथ हर पल आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी हर समस्याओं को जहां तक हमसे संभव होगा वहां तक ले जाएंगे और आपसे उम्मीद है कि आप हमें ही भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपका अपना विक्रम भाई। तो आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे विक्रम भाई को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। विक्रम भैया जिंदाबाद, विक्रम भैया जिंदाबाद। वोट दो विक्रम भैया को वोट दो। लो भाई, मैम की प्रैक्टिस नहीं करवाई क्या? सुनो रे भाई ने सुनो तबाही, सुनो रे भाई ने सुनो तबाही, ईमानदार हो सुनो सबने ना मिकी कांदू जाबे रे हकी कांदू छोड़ जाबे रे कोई फाइट तो भई ना ना मिल ना दिरा वोट की कांदू छ वोट दिबे कोई फाइट तो भई ना हर साल हर बार नए नए नेता हो ना वाइट करना फिर निश्चय या तो कोई दोबारा उन ना अरे की फाइट उन वाइट कर ले हर बार कॉल तुमको रोड दून अस्पताल दून बिजली पानी की व्यवस्था करूं कब ढंगक के दिन ना वोट देता अपना हाथ में भर। अरे मेरे तो पता ही ना उन पर वोट कैसे बनाना। नमस्कार, क्या आप लोगों को आगामी चुनाव की जानकारी है? तो क्या आप किस बात में देने वाले हैं? हमें तो मतदान के बारे में पता नहीं है। मतदान तो हम लोग आप लोगों को मतदान की जानकारी देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मतदान कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास एक वोटर आईडी होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 या उससे अधिक भी होनी चाहिए, तभी आप मत दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपना एक बूथ कोड जो कि जहाँ आप वोट करते हैं वो उस चीज़ को जान लीजिए कि वो कहाँ पर है। ये आप ऑनलाइन भी जान सकते हैं और आपको एक पर्चा दिया जाएगा जिसमें सारी डिटेल होंगी वोट। और वोट जब आप डालने जाते हैं तो आप अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाए, जैसे कि एक तो बैलेट जो पेपर है जिसमें सारी जानकारी है, दूसरा आप लेके जा सकते हैं आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी ले जा सकते हैं इन सारी चीज़ों में। और आपका जो वोट है वो ईवीएम के माध्यम से होगा। ईवीएम एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सिंपल एक मशीन है और इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और ये मान लीजिए कि आपका वोट जो है बिल्कुल सुरक्षित है। ये वोटर आईडी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? वोटर आईडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप वोट देने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। और वोटर आईडी अगर आप लोगों की बननी नहीं है तो आप लोग उसे बनवा सकते हैं। वोटर आईडी बनाने के लिए या तो आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, पर अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 जून और 1 अक्टूबर को आप अपना मतदाता फॉर्म भर सकते हैं। ये मतदाता फॉर्म का प्रारूप है जिसे आप देख सकते हैं। इसको अपने आधार कार्ड और 2 फोटोज के साथ आप ये फॉर्म भर सकते हैं और अपने बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वोटर आईडी बन जाएगी। यही सेम आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसके बाद आपकी वोटर आईडी बन जाएगी और उसके बाद आप मतदान दे सकते हैं अपना। और यदि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप वोटर्स हेल्पलाइन 1950 में फ़ोन कर सकते हैं और इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है और हम किसी को वोट नहीं देना चाहते तब क्या? इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय दिया गया।
ईवीएम में ही आपको एक नोटा का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको अगर आप दबाएंगे तो मतलब उसका मतलब होता है आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो ये है। मतदान का पर्व आया, आओ मिलकर वोट दें। 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 बनो देश के भाग्य विधाता, जाओ प्यारे मतदाता, बनो देश के भाग्य विधाता, जाओ प्यारे मतदाता। सबको यह समझाना है, सबको वोट दिलाना है। हमको ये समझाना है, सबको वोट दिलाना है। होली मानसी, होली सोनी और नपुदास ब्याह हिंदी वाले से ना कार्ड आ रहे थे होली आ रहा मीन गले। आई 25 तारीख के वोटिंग ले अच्छा तो वोट देने जाना है या वोट ब्याह में करना है। नहीं तो क्या मैं जाने ली वोट दिवर की कर लूं। वोट भी करने तो सही रहे, वोट दिवे की फायदे से और वोट दिवे की फायदे से ना ठीक के काम करना चाहे तो ब्याह में ही झूठ हम सकते हैं। होली जाने जाना हो। होली डन है बेटे ब्याह में जाना। अरे क्या बातें चल रही हैं आपकी? अरे 25 तारीख के वोटिंग ले अच्छा और ब्याह ले अच्छा तो हम ब्याह में जाना। शादी में क्यों? अरे वोटिंग ना करना चाह हम होते कला की ना काम करना ना के काम करना ना। अरे ऐसा नहीं है, शादी तो हर साल आती है पर जो वोट होते हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं। तो इसमें आपको ये जानने की जरूरत होती है, इसमें आपको ये चुनना है, आपको अपना एक लोकतंत्र में चुनना होता है, एक अध्यक्ष चुनना होता है जो आपके सारे कामों को करे, आपके देश को संभाले, आपकी सारी जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करे। तो वोट देना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपके अंदर का होता है, इसमें जनता के लिए जो शासन होता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो शादी तो बात की बात है, पहले अपने देश को सुधारने के लिए मतदान आपका मतदान ही आपके देश को सुधार सकता है। तो मतदान बहुत जरूरी है। तो शादी का विचार निकाल दे दिमाग से, पहले 25 को वोट करने जाएं, 25 तारीख को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें और अपना वोट दें। हम तो वोट देना वोट करेगा आप सभी से अनुरोध है कि जैसे कि हमने अपने नाटक के माध्यम से आपको बताया कि कैसे मतदान किया जाता है और कैसे हम लोग अपने मतदान का यूज कर सकते हैं। तो आशा आप लोगों से यही है कि आगामी लोकसभा के चुनाव